देखिए आदि ऐतिहासिक में मानो लिखना जानता था, लेकिन जो लिखा उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, उसे हम आदि ऐतिहासिक कहते हैं। आदि ऐतिहासिक को हम सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। सर सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे हड़प्पा के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पहला में है नामकरण, उसके बाद से सर्वेक्षण मतलब होता है एरिया की जानकारी किसने दिया था। उसके बाद से है नामकरण, नामकरण मतलब इसका नाम किसने रखा था। उसके बाद से है खुदाई, इसकी खुदाई मतलब किसने प्रारंभ की थी, ठीक है। उसके बाद से आकार, इसका आकार कैसा था। उसके बाद से है इसका विकास, इसका विकास कब से प्रारंभ हुआ और कब तक हुआ, यही आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये लिख देने से ये मत समझिए कि सब। अब देखिए, जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने। सर्वेक्षण मतलब एरिया की जानकारी किसने दिया था? जेम्स, ठीक, जेम्स कनिंघम, ठीक है, कनिंघम, ठीक है। नामकरण मतलब इसका नाम किसने रखा था, ठीक है, तो जॉन, ठीक है, मार्शल, ठीक है। खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी। ये पूछता है क्वेश्चन, एसएससी जीडी सीजीएल ऑल पेपर में पूछ सकता है। किसने किया था? दयाराम, दयाराम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। दया कर मतलब याद रखना, दया, हे राम दया करो, तो दयाराम साहनी, ठीक है। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार, ठीक है। इसका विकास कब से कब तक? तो 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ, ठीक है। जानकारी कब दिया गया था, सन कितना में? तो देखिए, इसकी जानकारी 1826 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, दिया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन द्वारा। एरिया का मतलब, एरिया का संरक्षण मतलब किसने किया था? कनिंघम ने। कब किया था? 1853 ईस्वी में, ठीक है। 13 लाख, इसका पूरा एरिया कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब जानते ही हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका आकार त्रिभुजाकार था, तो पश्चिमी एरिया में कौन इलाका था, मतलब कौन नदी थी, उत्तरी, मतलब चारों एरिया के बारे में हम बताएंगे। अब आप ही बताइए, छोटा बोर्ड है, अब इसे क्लीन करेंगे। अब तो क्लीन करके फिर से बनाकर फिगर समझा रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी की जो पूर्वी छोर पश्चिमी छोर, देखिए सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। तो उसके जो अंतिम सीमा मतलब लास्टली सीमा है, वो वहाँ पे क्या नाम क्या है, मतलब अंतिम छोर की नाम क्या है, वही आज जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे आज पश्चिम। पश्चिम कहाँ है? सूतका गेंडूर, सूतका गेंडूर, सूतका गेंडूर, ठीक। आपका पूर्वी क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। पश्चिम उत्तरी कहाँ है? मांडा, मांडा। दक्षिणी कहाँ है? दैमाबाद, 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 हाँ दैमाबाद ही है, दैमाबाद, ठीक है। अब देखिए, अब सूतका गेंडूर किस नदी के किनारे है? तो सूतका गेंडूर आपका दास्क नदी के किनारे। किस? दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी। और इसकी लास्ट जो सीमा है वो कहाँ है? पीओके,
ठीक है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर मतलब जो नदी है, मतलब एरिया है, वो हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन हिंडन नदी के किनारे है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आइए, अब आता है मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है? तो चीन याद रखिएगा, चिनाव। ठीक है, चिनाव, सॉरी, चिनाव। ठीक है, चिनाव नदी। ठीक, 21 एरिया में पाया जाता है, तो कश्मीर। ठीक है, इसकी लास्टली सीमा मतलब चिनाव नदी किस एरिया में मतलब पाया जाता है? तो कश्मीर में। ठीक है, अब आपके आता है दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी किनारे आता है? तो प्रावरा नदी। ठीक है, प्रावरा, जो आपकी प्रावरा नदी है वो कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके बाद से हम पढ़ेंगे हड़प्पा। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा के बारे में। ठीक है, इसको अभी ड्रॉप करके फिर से आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम बोले थे ना हड़प्पा, तो हड़प्पा देखिए, पहले हड़प्पा के बारे में जानेंगे। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में किया था। ठीक है, किसका खोज? तो हड़प्पा का खोज। ठीक, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो नदी किस नदी के किनारे है? तो राव नदी। राव नदी कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब नदी किस में है? राव। नदी का क्या नाम है? राव नदी। कहाँ है? पाकिस्तान के माउंट गुमरी। ठीक है, गुमरी जिला में स्थित है। ठीक है, स्थित है। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था मतलब? तो दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। ठीक, यह कहाँ किस नदी के किनारे है? तो राव नदी। राव नदी कहाँ पाया जाता है? तो पाकिस्तान के माउंट गुमरी नदी, सॉरी, गुमरी जिला में स्थित है। देखिए, अब यहाँ पे हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु। देखिए, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो कुछ ना कुछ उसमें से वस्तुएं निकले होंगे, तो वस्तुएं के नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वस्तुएं। अब कौन कौन से हड़प्पा की खुदाई हुई तो कौन कौन से वस्तुएं निकले, देखिए। पहला, कुम्हार की चाक। ठीक है, दूसरा, अन्नागार। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, श्रमिक आवास। ठीक है, चौथा आपका मिला था, ये तीसरा है, ये चौथा आपका मिला था, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, मूर्ति। पांचवा मिला था आपका लकड़ी। ठीक है, लकड़ी की ओखली। ठीक है, छवा मिला था आपका लकड़ी की ताबूत। ठीक है, सातवां आपका मिला था
RH37 कब्रिस्तान, 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 कब्रिस्तान न रहेगा यहाँ पे, कब्रिस्तान। ठीक है। आठवां आपका क्या मिला था? हाथी। ठीक है, हाथी का कपाल। नौवा मिला था स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। 9 वस्तुएं मिली थी। ठीक है।